स्टूडेंट, जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के कुछ पार्ट्स कंप्लीट किए थे, उसके जो बची हुई न्यूमेरिकल है उसको और देख लेते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट, तो ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट न्यूमेरिकल यूपी बोर्ड के लिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इतना बस ध्यान रखिए इसमें। देखो ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकता है इस साल, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये। 2015 के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको आपको तैयार करना है। देखिए इसमें क्वेश्चन में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था ये। इस ट्रिकी क्वेश्चन को देखो कैसे अंडरस्टूड करना था। देखिए ये क्वेश्चन में पूछा गया था, उसने कहा था उसने एग्जाम्पल में, तो उसने एग्जाम्पल में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कहा था, उसने बोला कि 2 बेंजोइक अम्ल ये दिया था। 2 बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक इतना हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, हिमांक का अवनमन उसने बोल दिया था। हिमांक का अवनमन का मतलब उसने डेल्टा टी एफ, ये इसको हम चाहे तो हम लोग अपनी भाषा में इसको, इस सिंबल को हम लोग डेल्टा टी एफ बोलते हैं। ठीक है, कई लोग डेल्टा टी एफ के नाम से जानते हैं इसको। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू इतनी दे रखी थी उसने। ठीक है स्टूडेंट्स, और बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक, यानी ये जो मान दिया था ये आपका के एफ दिया था। किसका मान दिया था? के एफ। तो ये देखिए के एफ आपका, ये के एफ प्रोवाइड करा दिया था उसने। अब सभी को पता है कि स्टूडेंट जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है आपका डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। ये स्टूडेंट फार्मूला होता है। अब उसने क्या किया था, डब्लू बराबर जो दिया है आपको, वो डब्लू बराबर आपको दे दिया 2 ग्राम्स। ठीक है स्टूडेंट, और इसने एम बराबर जो है इसका जो टोटल एम बराबर है, तो एम हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। ठीक है स्टूडेंट, और कैपिटल डब्लू जो दिया था उसने 25 ग्राम दिया था। ये सॉल्वेंट का है आपका, किसका है? सॉल्वेंट। और ये आपका सॉल्यूट का है, किसका है? सॉल्यूट का है। ओके स्टूडेंट, तो उसने देखो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाया, और इस फार्मूले से किसको, एम को अरेंज किया उसने। किसको? यहाँ पर ये फार्मूला लगाने के बाद उसने एम को निकाला, यहाँ पर एम को। तो एम बराबर अगर हम फार्मूला यहाँ बनाएंगे तो आपका देखिए एम बराबर फार्मूला आएगा क्या? एम बराबर फार्मूला आएगा आपका के एफ इंटू 1000, ठीक है, इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन आपका आएगा डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद के एफ की वैल्यू आपको दिख रहा है, ये रख दिया उसने। 2 ग्राम स्मॉल डब्लू की वैल्यू रख दी, 1000 इसकी वैल्यू रख दी, और डेल्टा टी एफ की वैल्यू 1.6 है, और कैपिटल डब्लू की वैल्यू जो है 25 ग्राम है। इसको उसने सॉल्व करने के बाद उसने देखा, जैसे इसको सॉल्व किया उसने, सॉल्व करने के बाद देखिए इसका जो टोटल एम ने फाइंड आउट हो गया आया आपका, इसका जो एम फाइंड आउट हो गया आया आपका, वो एम कितना आया फाइंड आउट होकर, ये आया आपका एम इतने ग्राम पर मोल। अब इसमें ट्रिक क्या था, उसने लाइन दी थी, यदि यह विलयन में डाइमर बना रहा हो। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये बहुत दिमाग लगाना था यहाँ पर, कि इसमें जो पॉइंट था कि मैन कि समेशन हो रहा था। इसमें क्या होता है, 2 पॉइंट्स होते हैं इसमें। 2 पॉइंट कैसा, एक वर्ड होता है एसोसिएशन, एक वर्ड एसोसिएशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक वर्ड होता है डिसोसिएशन। अगर क्वेश्चन में डिसोसिएशन दिया हो तब बात अलग होती है, और एसोसिएशन दिया हो तब बात अलग होती है। जब भी डाइमर बनेगा हमेशा एसोसिएशन ही माना जाएगा, और एसोसिएशन में और कोई एग्जाम्पल नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में। या तो आपको CH3 COOH देगा, या फिर आपको C6H5 COOH देगा। और इसकी जो रिएक्शन दी है, ये रिएक्शन जब करेगी तो डाइमर बन के ये फॉर्म आ जाएगी आपकी। और जैसे ही आपकी ये फॉर्म आ जाएगी तो बस इतना स्टूडेंट याद रखना है इस वाले पॉइंट में, कि ये फिक्स वैल्यू होती है। ये देखिए, ये इसने ऐसे करके दिखाया है। इसको टोटली फाइनली निकालते कैसे, वो आप समझ लीजिए कैसे इसको फाइंड आउट करके निकाला जाता है। इसको देखो निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। जैसे यहाँ पर आपको ये शायद क्लियर नहीं हो रहा होगा, किसने ये जो 2 मोल्स दिए हैं ये कैसे कर दिए। देखिए आपको अगर इसकी ये जो वैल्यू टोटल मोलों की संख्या निकाली है इसने, ये कैसे फाइंड आउट करना है। ये आपको थ्योरी नहीं भी लिखना हो मत लिखिए, आपको बस ये फार्मूला याद रखना है कि जैसे 2 मोल C6H5 जो आपको दिया है, इसको देखिए आप कैसे कैरी करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये रिएक्शन जो दी है 2 मोल C6H5 COOH,
रिएक्शन और फिर दिया है आपको CH6H5COO का होल ट्वाइस। तो देखिए जब T बराबर 0 हो तब इसको इसने माना 1 मोल है ये, तो ये क्या होगा 0 होगा। और जब टाइम कितना हो T टाइम हो, कितना टाइम हो T टाइम, तो यहाँ जो वैल्यू डिवाइड होगी वो XY2 डिवाइड होगी, कितनी XY2। तो यहाँ वैल्यू जो होगी वो बनेगी XY1 माइनस XY2। ठीक है, इसमें इतना करना है। और जो टोटल मोल निकाला जाते हैं कुल मोलों की संख्या, तो कुल इस रिएक्शन में कुल मोलों की संख्या का मतलब इन दोनों का टोटल, इन दोनों संख्याओं का टोटल किया है इसने, कुछ नहीं किया है। और जब इन दोनों संख्याओं का जब टोटल किया तो टोटल करने का इसका लॉजिक ये था कि इन दोनों को टोटल जब कर दिया उसने तो 1, देखिए इसका सॉल्व कैसे किया उसने लिखा 1 माइनस XY2, फिर लिखा प्लस XY2। तो देखिए XY1 प्लस XY2, सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक, यहाँ पर जो XY2 यहाँ पर जो रखा है इसने, यहाँ पर XY2 न रखकर कितना रखा जाएगा, X रखा जाएगा। X क्यों रखा, सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक यही है कि X कैसे रख रहा है ये एग्जामिनर। तो देखिए X रखने का तरीका ये है क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ 2 मोल्स लगे हैं, तो इसके 2 मोल जब डिवाइड हो रहे हैं तो इसका 1 मोल बन रहा है, यानी डाइमर फॉर्म बन रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसका 2 मोल्स, इस 2 मोल्स का मतलब हो गया कि यहाँ पर अगर 1 मोल के लिए स्टडी करेंगे तो यहाँ XY2 डाइमर फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर X ही डिवाइड होगा, सिर्फ X सब्सट्रैक्ट कर, मटेरियल कम होगा उसका। यहाँ उसका आधा मोल का डैमेज होगा तो इसका X मोल डैमेज होगा यहाँ पर। बस ये बस ध्यान रखना है इस पॉइंट पे। ठीक स्टूडेंट, तो ये भर ध्यान रखेंगे। अगर ये ध्यान रखेंगे तो बस देखिए टोटल मोल निकालना है, तो इन दोनों का टोटल मोल 1 माइनस X प्लस XY2। तो XY2 से XY2 कट जाएगा, अगर यहाँ से X नहीं काटेंगे XY2 काटेंगे तो आधा मोल बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस XY2। और यही वैल्यू है जो ये निकल के आई है आपकी, ये वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, जब ये निकाल लेना था तो देखिए अब इसके बाद सवाल में इजी पॉइंट आ गया। अब सवाल में क्या है हमारे पास कि टोटल मोल निकल आए हैं, और जैसे ही टोटल मोल निकाल लिया आप लोगों ने तो फिर देखिए क्या होता है, जो आई होता है, आई यानी वन हाफ गुणांक, जो आई होता है वो देखिए समान मोल और मतलब समान मोल और असमान मोल, मोलर द्रव्यमान। तो समान मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है कि जो उसका जनरली मोलर मास है। ठीक है स्टूडेंट, तो जनरली मोलर मास जो होता है वो रखा गया है, और जो कैलकुलेटेड मोलर मास है, ठीक है, देखिए ये जो आपको साफ दिख रहा होगा ये बेंजोइक एसिड का एक समान प्रायोगिक मान है, जो आप क्या कर सकते हैं इससे अभी कैलकुलेट करके आपने निकाला है। ठीक है, और ये जो 122 है, जो 122 जो है वो बेंजोइक एसिड यानी C6H5COOH का जनरली टोटल करके निकालते। तो कैसे निकालते इसको, 12 × 6 प्लस 1 × 5 प्लस 12 प्लस 2 × 16 प्लस 32, इसका टोटल करके जो निकाला जाता है मास, वो ये मास वो है। तो जनरल मास का मतलब हो गया आपका जो उसका टोटल करके निकले। तो देखिए उसने क्या किया, बेंजोइक एसिड का जनरल मास रखा कितना 122, और ये वाला जो मास कैलकुलेट करके मास निकाला है, जो कैलकुलेटिंग मास, वो इतना मान निकाला है। अब आई जो है वो आपका कितना निकल गया है, ये निकल गया है। तो ये आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हम लोगों ने। ठीक है, इसको उसने क्या किया, पक्षांतर कर दिया। पहले उसने रखा 1 माइनस XY2 और बराबर यहाँ पे रखा 122/241, फिर इसको पक्षांतर जब उसने किया तो जब इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ से पुट होके आ गई। ये वैल्यू पुट होके आने के बाद यहाँ से क्या उसकी वैल्यू फाइंड की उसने, एक्स की वैल्यू। एक्स फाइंड करने के बाद ये एक्स वैल्यू आई, इसमें मल्टीप्लाई 100 कराया तो ये परसेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो फ्रेंड्स ये था आपका पहला न्यूमेरिकल्स। इसके बाद जो सेकेंड न्यूमेरिकल है, ये सेकेंड न्यूमेरिकल, तो देखिए ये सेकेंड न्यूमेरिकल में ये था आपका सेकेंड न्यूमेरिकल। अब सेकेंड न्यूमेरिकल में उसने क्या पूछा था, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कुछ नहीं, उसने देखिए एक रिएक्शन दी, सब जानते हैं। देखिए आपको ये फार्मूला नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला सीधे सीधे याद रखिए। जो फार्मूला होता है, देखो जनरली स्टूडेंट इस फार्मूले को इस तरीके से जानते हैं, K बराबर 2.303/T log बेस 10 A/A-X। ये जो A होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है,
इनिशियल, और ये आफ्टर टी टाइम होती है। ठीक है स्टूडेंट। अब उसने क्या किया, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग R1 अपॉन इसको R2 लिया, तो R2 का मतलब यहाँ पर आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन से हो जाएगा, और इसका ये मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन से हो जाएगा। अब उसके बाद उसने क्या किया है, 2.303 अपॉन टी कितना दिया है उसने, 60 मिनट। ठीक है, तो यहाँ 60 रख दिया, और लॉग बेस 10। अब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, तो ये दिया आपकी प्रारंभिक सांद्रता, यानी 1.24 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन आफ्टर टी टाइम सांद्रता कितनी दी है, ये दी है आपकी 0.20 इंटू 10 की पावर -2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 2.303 अपॉन 16 इंटू लॉग बेस 10। और लॉग बेस 10 के बाद यहाँ पर जो वैल्यू सॉल्व होकर आएगी वो आएगी 6.2। ठीक है स्टूडेंट, और 6.2 की वैल्यू वहाँ एग्जाम में देगा, वरना आप याद करके जा सकते हैं, के इंटू 2.303 अपॉन 16 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी, 0.7924। ठीक है स्टूडेंट, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी के वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.034 मिनट इनवर्स। अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट कि ये जो आंसर रखना है वो मिनट इनवर्स में रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ध्यान रखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये था आपका, नेक्स्ट सवाल में जो आपको इम्पोर्टेंट लाइन थी वो आपको देखने की। देखिए नेक्स्ट सवाल में उसने ये पूछा था सवाल में कि इसमें दो वैल्यू जो दी हैं। देखिए सवाल था, किसी रिएक्शन में 500 केल्विन 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक दे रखे थे आपको। उसने वेग स्थिरांक कितने दे रखे थे, उसने जो आपको वेग स्थिरांक दे रखे हैं ये आपको वेग स्थिरांक, यानी कि ये K1 का मान दिया है और ये आपका K2 का मान दिया है, और ये आपका T1 है और ये आपका T2 है, ये वैल्यू दे रखी थी। और देखिए ये फार्मूला यहाँ पर आरएनएस का कांस्टेंट का ये इक्वेशन का फार्मूला है। इस पे वैल्यू को कुछ नहीं करना था आपको, यहाँ पर ये T1 का मान दिया था, T2 का भी मान दिया है, EA का मान फाइंड आउट करना था आपको। और देखिए उसने R वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, तो R का मान ये दे रखा है, उसने फिक्स होता है ये मान, और K2 ये दे रखा है, K1 ये दे रखा है। सवाल में सारी चीज़ प्रोवाइड की थी, आपको बस फार्मूला पुट करना था, सारी वैल्यू को यहाँ पर इंसर्ट करना था। इंसर्ट करने के बाद ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो देखिए कितना सिंपली पॉइंट से ये 3 मार्क्स का सवाल ये सॉर्ट आउट हो गया। अब इसमें जो ए की वैल्यू कैलकुलेट कराया गया तो ये एग्जाम में शायद नहीं देना चाहिए उसको, ये वाला ए वैल्यू का सवाल नहीं पूछेगा, बट अगर पूछ लेता है तो देखिए आरएनएस समीकरण सब जानते हैं, जो होता है के बराबर a e⁻ अपॉन RT। ठीक है, इससे सॉल्व होता है। अब देखिए आपके पास के वैल्यू फाइंड हो चुकी है, ए की वैल्यू फाइंड हो चुकी है आपकी। ठीक है, के वैल्यू उसने दे ही रखी थी, स्टार्टिंग दे है। इसको नोटिस करके याद रखना है कि जो के वैल्यू यहाँ पर है वो इनिशियल मानी जाएगी। इनिशियल मतलब जो प्रारंभिक सांद्रता देगी उसी को लेंगे हम लोग, अगर के भर रखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ के का पुट करेंगे, और यहाँ से जब ए निकालेंगे तो ए का सॉल्विंग थोड़ा टफ होगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स से एंटी लॉग से लॉग लेके वो सॉल्व करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेके, तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा इसमें सॉल्विंग में। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका ए वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है। क्लियर? ठीक, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में हम पहले सवाल को देख लेते हैं और जो सवाल इंपॉर्टेंट्स हैं इनको चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए एक दो सवाल में, हाँ ये वाला सवाल देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल था। देखिए ये सवाल जो पूछा है इसने, 2 सवाल है यहाँ पर, लेकिन इस वाले को ज़्यादा आप टिक कर लीजिए, ये वाले सवाल को। ये भी सवाल है लेकिन इस सवाल में एक ही पॉइंट्स पर काम हो जाएगा, एक पॉइंट्स पर, उस पॉइंट से ही इसमें पॉइंट्स से क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसमें उसने क्या कर रखा है, उसने 25 ग्राम दिया है एथिलीन ग्लाइकोल और 65 ग्राम दिया है, 1600 जल में सॉल्यूशन दिया है। तो ये आपका उसने कैपिटल W दे दिया, यानी सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट दे दिया, और ये आपका सॉल्यूट दे दिया उसने। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्यूट दे दिया। आप सब जानते हैं कि जो आपकी उसका मोललता जो होती है, मोल होते हैं, ठीक है, मोल्स। तो मोल जो होता है वो सॉल्यूट मास, ठीक है, अपॉन मॉलिकुलर मास। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉलिकुलर मास होता है। अब देखिए सॉल्यूट मास कौन है, तो अब जैसे आप लोग जैसे इसमें फाइंड आउट करें
तो एथिलीन के मोल निकाले जाएँ, किसके? एथिलीन के। अगर C2H6O2 के अगर मोल की संख्या निकाली जाए तो सॉल्यूट का जो मास है वो कितना दिया है? 45 ग्राम, ठीक है। और मॉलिकुलर मास अगर एथिलीन का निकाला जाए तो 62 ग्राम आता है। इसको सॉल्व किया तो 0.73 एथिलीन की मोल्स निकला है। क्या निकला है? मोल्स। फिर इसी प्रकार अगर हम वाटर का मोल निकालें, किसके? वाटर्स के मोल्स निकालें। अगर वाटर के मोल्स में कितना 60 ग्राम दिया है उसका सॉल्यूट मास अपॉन मॉलिकुलर मास कितना है, तो वाटर का, अब देखिए वाटर का मॉलिकुलर मास जो लिया है उसने उसका जो ग्राम दिया है। अब यहाँ पर जल का जो द्रव्यमान है तो 1000 में उसको स्टडी किया है उसने, तो जो मास आएगा 6 पॉइंट, पहले उसको उसने अगर निकालने के लिए कोशिश करेंगे उसमें तो 18 होता है। अगर इसी डायरेक्टली मोल निकालें तो 18 आता है। लेकिन उसने देखो उसने क्या किया, हम उसने सवाल में हिमांक का अवनमन पूछा है, हिमांक की गणना पूछी है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर इसने इस तरीके से लगाया, हम इस तरीके से ना सॉल्व करके सीधे डायरेक्टली फार्मूला अगर सॉल्व करते इसका तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है स्टूडेंट। देखो डायरेक्टली फार्मूला कैसे सॉल्व कर सकते थे सर, तो उसका देखो तरीका ये था। अगर आप लोग डायरेक्टली इस फार्मूले को फॉलो कर देते तो इस तरीके से सवाल को बहुत इजीली लगाया जा सकता था। कैसे? देखिए डेल्टा TF बराबर होता है, सब जानते हैं, डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। ये सॉल्यूट का मास होता है और ये सॉल्वेंट मास होता है, ठीक है स्टूडेंट। और ये मॉलिकुलर मास होता है सॉल्यूट मॉलिकुलर मास, ठीक है स्टूडेंट। अब उसने क्या है, जो KF है, KF आपका KF कितना दे रखा है देखिए इसमें, हाँ KF उसने प्रोवाइड नहीं दिया है कि KF कितना रखना है, ठीक है स्टूडेंट। अब KF नहीं, उसने जब प्रोवाइड नहीं किया है आपको सवाल में, तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि हिमांक, जो वाटर का हिमांक का अनुमान होता है डेल उसका, तो वो वैल्यू कितनी पुट करनी है या कितना रखना है उसको, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जल का हिमांक होता है KF फिक्स होता है, उसने सवाल में दे नहीं रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि सवाल उसने KF दिए नहीं रखा है। तो याद रखना है सबको कि वाटर का जो KF होता है, वाटर के लिए जो KF होता है वो होता है 1.86। ये याद रखना है, के केल्विन kg मोल इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट। ये फिक्स होता है KF, तो इसको रखना था 1.86 इंटू 1000, सीधे शॉर्ट फार्मूला लगा देते। और सॉल्यूट का मास कितना दिया है, तो ये दिया सॉल्यूट का मास 45 ग्राम अपॉन, ठीक है स्टूडेंट। मॉलिकुलर मास कितना दे रखा है, तो मॉलिकुलर मास जो वाटर का होगा, इसका जल सॉल्यूट का, तो एथिलीन का मोलर मास कितना होता है 62 इंटू, और इसका मोलर मास जो सॉल्वेंट का मास जो दे रखा है वो कितना दिया 600, तो यहाँ 600 रख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और जब इसको कैलकुलेट करके आप सॉल्व करते, तो कैलकुलेट करके सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आता है वो 2.2 केल्विन आता है। कितना आता है आंसर? 2.2 केल्विन, ठीक है स्टूडेंट। कितना? 2.2 केल्विन, 2.2 केल्विन आता है, ठीक है। अब ये 2.2 केल्विन जो आया है वो डेल्टा TF आया है, यानी हिमांक का अवनमन। ये आपका सॉल्व हो गया। अब आपको उसने क्या किया था, हिमांक की भी गणना के लिए उसने पूछ रखा था। तो कई स्टूडेंटों ने ये मिस्टेक जो की है, उस मिस्टेक को ध्यान रखना है, ये मिस्टेक नहीं करना है कि जब हिमांक का अवनमन पूछेगा तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे। देखो डेल्टा TF बराबर T सॉल्यूट माइनस वो T सॉल्वेंट माइनस T सॉल्यूशन, ये कंडीशन होती है सॉल्विंग की। अब इसमें आपको क्या करना था, ये फार्मूला लगाने के बाद K का वैल्यू तो आपको फाइन हो चुकी थी। अब उसने क्या किया था, अवनमन पूछा था, यानी इसने आपको क्वेश्चन में इसका आंसर पूछा है उसने। किसका आंसर पूछा है? इसका आंसर पूछा है उसने। अब देखिए ये आपका वैल्यू दी रखी है कितनी 2.2, तो यहाँ पर रखते 2.2 बराबर T सॉल्वेंट माइनस TS, ठीक है, ये वैल्यूज दे रखी थी। अब वाटर का जो ये फ्रीजिंग हिमांक होता है, तो ऐसे तो देखो यहाँ पर हम चाहते तो देखो आपने 2.2 जो लिया है वो केल्विन में लिया है, तो कई बच्चों ने क्या किया 0 सेंटीग्रेड रख दिया है यहाँ पर, 0 सेंटीग्रेड माइनस TS, तो ये सवाल क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये वैल्यू केल्विन में है। अगर ये केल्विन में है तो आपको सॉल्वेंट का टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड जब रख रहे हैं, तो 0 सेंटीग्रेड का मतलब हो गया आपका
273.15 केल्विन। ये ध्यान रखना था कि 0 सेंटीग्रेड रखेंगे तो इस तरीका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग मान लेगा सवाल को। इसलिए आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कंडीशन है कि अगर ये केल्विन में दिया है तो जब 2.2 केल्विन रखेंगे इसको तो यहाँ पर 273.15 केल्विन माइनस TS सॉल्यूशन, यानी ये क्या है आपका हिमांक की गणना, ये आपका हिमांक है फ्रीजिंग पॉइंट्स। इस ये मान रखेंगे 273.15 केल्विन रखना पड़ेगा आपको पॉइंट से यहाँ पर, ठीक है। और फिर TS यहाँ से फाइंड करते तो आपका आता 273.15 माइनस 2.2 केल्विन, तो इसका सॉल्व आता 270.95 केल्विन, ठीक है। ये आपका हिमांक अवनमन का ये, तो फर्स्ट आंसर ये है और सेकेंड ये आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज़ रखनी थी, अगर ये पैटर्न से 0 सेंटीग्रेड सॉल्व करेंगे तो ये रॉन्ग मान लेगा उसको। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है इसी में, ये तो सभी से लोगों से बन जाएगा जहाँ तक है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। इसमें सीधा सीधा देखिए उसने कुछ नहीं किया है, जो आपका पॉइंट्स दिया है सवाल में उसी को सॉल्व करना था। देखिए इसमें उसने जो पॉइंट्स करके दिया है उसमें कुछ नहीं करना था, इसमें सीधे डायरेक्ट फार्मूला यूज किया गया है। डायरेक्ट फार्मूला होता है जैसे आपका जो फार्मूला होता है वो डेल्टा TF बराबर होता है, देखिए KF इंटू 1000, अभी भी हम लोगों ने फार्मूला लगाया, इंटू W अपॉन M इंटू कैपिटल W, ठीक है। ये फार्मूला होता है। देखिए इसने एक इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, यानी आपका ये आपका दिया 1 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका दिया है 50 ग्राम, ठीक है। और जो मॉलिकुलर मास है, किसका मॉलिकुलर मास है, तो मॉलिकुलर मास किसको फाइंड आउट करना था, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट। और KF ये दे रखा है, तो यानी KF की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, 5.12 केल्विन kg मोल इनवर्स, ठीक है, ये दे रखा था, ये आपको फाइंड आउट करना है। और हिमांक का अवनमन, हिमांक में इतना चेंज हुआ, यानी आपका ये कितना दे रखा था, 0.40 केल्विन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारी वैल्यू आपको दे ही रखी थी, तो आपको इसको फाइंड आउट करना था। तो बस आप कुछ नहीं करना, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सबके मान को अरेंज करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था नेक्स्ट सवाल, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद जो सबसे घुमावदार सवाल था हेनरी लॉ का, वो आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हेनरी का, ठीक है स्टूडेंट। इसमें देखिए आपको क्या करना है इस वाले केस में, जैसे ये जो सवाल की डिज़ाइन दे रखी है, इसमें देखिए उसने बहुत सवाल को घुमा दिया था। सवाल को घुमाने का उसका मतलब ये था कि इसको रोटेट कैसे करना है। देखिए ये सवाल में बहुत ध्यान से सवाल को लगाना था। उसने क्या किया, उसने कहा यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीलीटर N2 गैस विलय होगी, ठीक है। ये घुमा दिया उसने, यानी आपको क्या निकालना था कि N2 गैस कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी, ये पॉइंट करना था आपको, ठीक है। और N2 का आंसर था इतना तथा और इतने केल्विन पर N2 के लिए KH का मान इतना, उसने ये 2 बात प्रोवाइड की थी। तो आपको देखो ये लाइन पकड़नी थी। देखिए N2 का आंसर आप कितना दिया, इतना दिया, तथा इतने केल्विन पर N2 का KH भी दे दिया उसने। 2 चीज़ आपको प्रोवाइड कर रखी थी, ठीक है स्टूडेंट। सब जानते हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन जो एक फार्मूला होता है हेनरी लॉ का, कि जो दाब होता है वो जो कंडीशन होती है सवाल में, तो ये सबको पता होना चाहिए कि आंशिक दाब जो होता है किसी भी गैस का, तो P प्रोपोर्शनल X होता है। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट। अब जब ये आपका था तो आपको ये पता होना चाहिए, जब कांस्टेंट लाएंगे तो KH इंटू X, ये कंडीशन थी फार्मूलाइजेशन की। अब उसको कुछ नहीं करना था, आपको इस पॉइंट पे ध्यान रखना था कि जब इसको हम यहाँ से सॉल्व करते तो उसने कुछ नहीं किया। उसने देखो ये फार्मूला पुट किया, P बराबर KH इंटू X, ये फार्मूला होता है। यहाँ से उसने क्या किया, X बराबर किया P अपॉन KH, ठीक है, ये अरेंज किया उसने। इस फार्मूले को यहाँ ये N2 की नाइट्रोजन गैस के लिए उसने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया उसने। मोल फ्रैक्शन कितना आया आपका, ये आया मोल फ्रैक्शन 1.29 इंटू 10⁻⁻5 मोल फ्रैक्शन आ गया। अब मोल फ्रैक्शन जब उसने फाइंड आउट कर लिया तो
ये बस इसमें सबसे ज़्यादा घुमाव जो लाइन थी वो ये लाइन का खेल है, पूरा लाइन का जो छुपा रखा था एग्जामिनर ने। क्योंकि ये पता ही होना चाहिए स्टूडेंट को कि 1 लीटर के लिए कितने लीटर के लिए, उसने देखो ये लाइन जो दी ना इसी से पूरे सवाल छुप गया था, इसलिए वो सवाल दिख नहीं रहा था। 1 लीटर जल में कितने मिलीलीटर, तो 1 लीटर जल में इतने मोल होते हैं ये पता होना चाहिए। कितने मोल होते हैं 55 पॉइंट, ये फिक्स होता है। एक लीटर जल में इतने ही मोल होते हैं, ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। ये सवाल भी है कंसंट्रेशन में, तो ये पॉइंट छुपा दिया उसने, इसलिए इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो 55 पॉइंट मोल होते हैं। अब मान लो उसको N2 की मोलों की संख्या पता करनी थी, कितने गैस के विलय मोल होंगे। तो देखिए मोल फ्रैक्शन आपको दे रखा है उसने, ठीक है। मोल फ्रैक्शन अभी भी हम लोगों ने कितना निकाला, ये निकाला उसने 1.29। अब जो इसमें सॉल्वेंट कौन है, जल है। तो देखिए मोल फ्रैक्शन होता क्या है N/N प्लस कैपिटल N। अब दिक्कत क्या थी कि जब इसको सॉर्ट आउट करते तो हम लोग जब इसको नेगलेक्ट मानते तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब इसकी वैल्यू नेग्लेजिबल मान लिया जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं N/N। क्योंकि केस है कि N जो है N इस जो N है आपका N, तो वो अगर बहुत ग्रेटर देन है, अगर N आपका ग्रेटर देन है तो इस चीज़ से ध्यान रखना चाहिए आपको कि ये पॉइंट, हाँ ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट जो दे रखा है कि अगर आपका N 1 इज़ लेस देन वो इस ग्रेटर देन N है आपका, अगर डॉल्विंग में, तो ये सब जानते हैं कि ये डाइल्यूट कंसनट्रेशन के लिए ये 1 हो जाता है, यानी ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाती है। तो कितना x बराबर N/N आ जाता है। अब इतना जब आपको पता चल गया था तो देखिए आपको क्या है कि इसमें देखिए x की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। कैपिटल N ढूंढना था, तो कैपिटल N 1 लीटर के लिए, कितने लीटर के लिए, 1 लीटर के लिए 55.5 होता है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से N वैल्यू ये फाइंड आउट हो जाती है आपकी, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ से ये जो एक्स नाइट्रोजन लगाया है यहाँ पर ये रखा है, तो ये जो फाइंड आउट किया है, कौन सी वैल्यू फाइंड आउट की है उसने, ये N वैल्यू को। तो उसने क्या कि यहाँ से N वैल्यू को फाइंड आउट किया, ये आपका ये N वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी N वैल्यू आ गई आपकी। अब जब N वैल्यू निकाल ली तो अब सवाल पे आ जाते हैं। तो जब सवाल पे उसने लगाने की कोशिश की तो देखिए जो 1000 उसने कहा कि 7.7 मोल है। अब मिली मोल निकालना था, तो मोल कितने आए 60, आपके मोल कितने निकल के आए टोटल, तो आपके मोल निकल के आए, मोलों की जो संख्या निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, N बराबर 7.16 इंटू 10⁻⁴। अब मिली मोल जब निकालना होता है तो मिली मोल के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1000, तो ये आपके किस में बदल गए, मिली मोल्स में कन्वर्ट हो गया। ये आपने उसने किया है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका नेक्स्ट सवाल हो गया। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, लास्ट सवाल है, देखिए लास्ट सवाल है बिल्कुल। तो लास्ट सवाल में ये जो पॉइंट दिया है उसने, तो इसको चेकआउट कर लीजिए। लास्ट सवाल में उसने जो कंडीशन दी है उसको देख लीजिए। तो लास्ट सवाल में उसने बिल्कुल, ये तो उसी तरीके का सवाल है जो अभी पीछे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। ये सवाल शायद, हाँ ये सॉल्व हो चुका है, ये पीछे बता चुके हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर जो भी बोर्ड में आ सकते हैं। थैंक यू।